Are you serious? Like you're the first person from India to have been invited to WIT Summit. So like you went there or? नहीं, I didn't ना। आज है हमारे साथ वो इंसान जो कि आपके फेवरेट यूट्यूबर्स की सक्सेस जर्नी का पार्ट रहे हैं। इंडिया के इकलौते वो ऐसे इंसान जिनको विट समिट से डायरेक्ट इनविटेशन आया, वो इनविटेशन दिया खुद। आज हम ये जानेंगे YouTube becoming a mainstream for businesses, creators turning into entrepreneurs and how important it is for you to keep on experimenting with content। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट के अंदर। Hi Aryan. Hi। So Aryan, you have been into like you are the first person from India to have been invited to WIT Summit. पहली चीज तो शायद मेल के थ्रू आया होगा, मेल आया होगा उनका, कैसे ट्विटर के थ्रू। अच्छा ट्विटर के थ्रू। Who invited you? Like मिस्टर बीस्ट। Mr. Beast invited you directly. Are you serious? हाँ, सो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे लिए भी मैंने भी अपने आप से वही पूछा था, एम आई सीरियस। तो मैं ट्वीट्स करता था एंड दिस हैपेंड एट अ टाइम व्हेन आई हैड आई थिंक 400 फॉलोअर्स। कुछ नहीं, मतलब 400 क्या होता है, 400 फेक आ जाते हैं। तो आई यूज्ड टू ट्वीट अ लॉट, अभी भी करता हूँ। अचानक से मिस्टर बीस्ट ने एक दिन फॉलो करा और मेरे को लगा कि किया होगा ऐसे ही, तो मैंने छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद ही मेड अ ग्रुप, मिस्टर बीस्ट, डेरल जो मिस्टर बीस्ट का मेंटोर है, 2 लोग और 1-2 लोग और जो साथ में पैनल पे थे। Is he the same guy who co-founded WIT Summit? हाँ, Exactly, हाँ, yeah. तो ही फाउंडेड विट समिट और मिस्टर बीस्ट ने बाद में खरीद लिया मैं विट समिट से। तो Okay. हाँ, तो मिस्टर बीस्ट डिडंट फाउंडेड, तो वो हुआ और ये ग्रुप बना। ग्रुप पे ही टॉक्ड अबाउट कि हम ये करते हैं, और लाइक ऑब्वियसली मैं जानता हूँ और वी वुड लव टू डू अ पैनल। तो वहां पर हमने हाँ कर दिया। उसके बाद एक फॉर्मल प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, मेल का, पिक्चर्स भेज दो, बायो भेज दो, जो भी है। तो ट्विटर के थ्रू ही था जो भी था मेरा। So like you went there or? नहीं, आई डिडंट ना। क्यों? क्योंकि सितंबर 27 को था इवेंट और मेरा वीजा नहीं बन रखा, और ऐसी की किस्मत फूटी 30 सितंबर तक यूएस का वीजा बैंड था। और देन आई आस्क्ड देम कि ऑनलाइन होगा नहीं होगा, लाइक नहीं हो सकता, सॉरी। तो मैं नहीं जा पाया। वेरी सैड स्टोरी। I made a tweet कि किस्मत तो ऐसे है कि जेठालाल को भी लकी फील। भाई शर्म आ जाए उसको शर्म आ जाए। बहुत गंदी किस्मत। मैं लिटरली 3 दिन रोया था लगातार। फिर कब छोड़ो जो है। तो इट्स सच अ बिग टाइम। आई डोंट थिंक अभी नेक्स्ट टाइम आना नहीं आना, तो इसके चक्कर में नहीं जा पाया यार। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट एटलीस्ट ठीक है, इनवाइट तो आया। इट्स एज गुड एज जाके बोलना। आई गेस कि हम सब लोग एक ट्रेंड चला देते हैं ट्विटर पे, हैशटैग आर्यन को दोबारा वो इनवाइट अगले साल करना। गुड आइडिया। अगले साल करवाता हूँ मैं। फेक बॉट्स बैठाऊंगा मैं 10,000, सब टैग करवाएंगे। मिस्टर बीस्ट को बोले एक ही शर्त पे हिंदी वीडियोस देखी जाएंगी इफ यू इनवाइट आर्यन। परफेक्ट डन है। कमिंग बैक टू अनदर थिंग, एक ना आजकल कोर्सेज का बहुत चल रहा है। सारे यूट्यूबर्स 499 पे कोर्स ले लो, एड्स चला रहे हैं भर के, और बहुत सारे लोगों ने तो एड्स के ऊपर एड्स बना दिए। राइट। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डू यू थिंक ये सारे स्कैम है? बिकॉज फ्री में भी लोग दे ही रहे हैं वही से सारी चीज। सो आर यू टॉकिंग अबाउट वो कोर्सेज जो यूट्यूब करना सिखाते हैं इन जनरल कोर्सेज बाय द अच्छा, क्रिएटर्स? ओके यार। दिक्कत है ना कि इंडिया के लोगों को ना इंटेंजिबिलिटी की वैल्यू नहीं है। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। कल मान लो मेरे वही बता रहा हूँ। कल को मान लो मेरे हाथ में चोट लग जाए, ठीक है, मेरे को वो चोट दिख रही है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मेरे से 1000 के बदले 2000 रुपए मांगे, मैं देख के आऊंगा। मेरे को अगर स्ट्रेस है, मैं कभी भी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाऊंगा। इट्स द सेम रीजन वाई इंडिया में जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, लोग ये नहीं सोचते कि मैं थिएटर में जाके देखूंगा या मैं ओटीटी का सब्सक्रिप्शन खरीदूंगा। लोग ये सोचते कि मेरे को फ्री में कहां से मिलेगी। दैट इज द सेम रीजन वाई इंडिया में कोई बुक आती है तो हम ये नहीं सोचते जाके खरीदेंगे, हम ये सोचते कि इसको पायरेट कैसे करें। बिकॉज इंडिया में जो चीज लोगों को दिखती है ना, इफ आई एम सीइंग दिस फोन, मेरे को इस फोन की वैल्यू है, तो जो उनको दिखता नहीं उनको लगता है ये तो बेकार है, ये तो बेवकूफ बना रहा है। अभी मैं अगर किसी को बोल दूं भाई एक सॉफ्टवेयर पायरेट कर देगा, तो एकदम से कर लेगा विदाउट
विदाउट एनी गिल्ट, बट इफ आई आस्क समवन कि यार उसकी बाइक खड़ी है चोरी कर ले, वो नहीं करेगा बिकॉज वो दिख रहा है उसको। द सेम रीजन व्हाई पीपल कॉल कोर्सेज स्कैम है, बिकॉज उनको लगता है कि ये तो वीडियो है, इसको मैं क्यों खरीदूं, इसके पैसे क्यों दूं, क्योंकि उनको दिख नहीं रही वो चीज। अगर मैं कोर्स का कुछ ऐसे साथ में उनके साथ कपड़े वपड़े भिजवा दो, एक बंडल भिजवा दो, उसके लिए पैसे देंगे क्योंकि टैंजिबल है। तो स्कैम कुछ भी नहीं है। अभी 1% स्कैम तो हर जगह होता है, बट फंडामेंटली स्कैम क्या होता है, इफ आई टेक योर मनी और मैं उसके बदले में कुछ ना दूं, वो स्कैम है। लेकिन मैं अगर पैसे ले रहा हूं तो साथ में कोर्स दे भी तरह से, स्कैम कहाँ है? Do you think that these courses are valuable enough for the money? Like, have you yourself taken any courses from any creator? I have not. But you पर वो तो देखो सब्जेक्टिव है। मतलब कोर्सेज का देखो, अभी आई कैन नॉट गो एंड जज एवरी कोर्स, बट मैं फंडामेंटली बताऊँ तो बेसलाइन पे कोर्सेज स्कैम नहीं है। वो ये लोगों की 100% इमेच्योरिटी है। एंड स्टैंड बाय द स्टेटमेंट, लोगों को समझ नहीं आता कि कोर्सेज की भी वैल्यू होती है। वो इंटेंजिबिलिटी और टैंजिबिलिटी का खेल है। जिस दिन लोग समझेंगे इंटेंजिबल चीजों को बनाने में भी टाइम एफर्ट कॉस्ट उतना ही जाता है, और मैं भी उससे ज्यादा जाता है जितना किसी टैंजिबल चीज को बनाने में जाता है, उस दिन लोगों की अकल आ जाएगी। That is the game. Got it. Now coming back to video part, कि video complete packaging जब भी होती है, what according to you is that one major factor कि ये अगर आपकी वीडियो में सही है ना, बाकी सारी चीजें फिर भी can take a back seat. So that is what one element about a video on YouTube जो कि सबसे upper edge ले लेता है, बाकी सब back seat में आ जाता है। यार can't say about one thing because it's not one, it's three actually. The video idea, the thumbnail and the audio quality. Okay. And how about the title? Title is okay. मतलब so observe your consumption pattern, right? People open YouTube, they go through the thumbnail. If the thumbnail is good enough, they click on it. People read thumbnail only when either they don't get enough information about the video through the thumbnail, या फिर thumbnail पे ऐसा कुछ है जो half explanatory and then they have to go to the title. But if your thumbnail is good, title ठीक है, मतलब it's okay. But three things, obviously it is important, but because you asked only a few things, thumbnails, audio quality and the video idea. Got it. Yeah. So right now बहुत सारे creators are also trying out without text thumbnails. Okay. So what's your take on the same? Is it sustainable, or how do you actually experiment with that type of thumbnails? So I'll tell you why is this happening. So fundamentally, if I keep US here, if I keep India here, US is 3 years ahead of India in terms of how content works. ठीक है? If you want to know what is going to happen in India in the next 3 years, see what is happening in US right now. अभी इंडिया में टेक्स्ट, बिना टेक्स्ट के थंबनेल इसलिए अभी स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि वेस्ट में बिना टेक्स्ट के थंबनेल 3 साल पहले स्टार्ट हो चुके हैं। बट अभी एट दिस पॉइंट इंडिया में वो मैच्योरिटी नहीं है, इंडियन ऑडियंस में वो मैच्योरिटी नहीं है कि वो बिना टेक्स्ट के थंबनेल समझ पाए। सो वेस्ट में इट्स मोर अबाउट शोइंग व्हाट इज इन द थंबनेल, बट इंडिया में इट्स मोर अबाउट राइटिंग व्हाट इज इन द थंबनेल। तो वो होगा, धीरे धीरे करके चेंज होगा। जैसे इफ आई से AVTV, दे डोंट हैव टेक्स्ट, राइट? तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। Burner also टेक बर्नर का तो यार आई थिंक वो उनका टेक का है, तो हाँ, तो वो तो दैट्स नो ऑप्शन। बट अदर जैसे इफ आई टॉक अबाउट स्टोरी बेस्ड थंबनेल, डॉक्यूमेंट्री बेस्ड थंबनेल, तो अभी लेट्स से इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ कि हाउ आई अर्न लेट्स से ₹1 crore in 2022, आई विल मेक अ थंबनेल, आई विल राइट थिंग्स। Fast forward 2 years, I'll just sit on the thumbnail, I'll maybe have some money in my hand, that is it. तो होगा, 100% होगा, बट अभी टाइम है। मे बी दिस ईयर के लास्ट क्वार्टर से काफी रैपिडली होना स्टार्ट हो जाएगा। Got it. And one pattern that we are noticing is कि बाहर के like US को जैसे हम benchmark मान के चलते हैं, तो बाहर के बहुत सारे ऐसे niches हैं जो कि इंडिया में as it is copy भी किए जा रहे हैं। Like there are obviously we know कि directly creators हैं, ditto videos उठा करके वो चीज करना। What's your take on the same? हाँ, इट्स ओके, कॉपी सब करते हैं। बस देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रियल आइडियाज। आइडियाज क्या होते हैं? यू हैव 5 थॉट्स, यू टेक देम, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन मिलाओ, दैट इज अ न्यू आइडिया। सो वी थिंक वी आर इनोवेटिंग, वी आर नॉट। ईदर यू आर कॉपिंग समवन सबकॉन्शियसली, ईदर यू आर कॉपिंग समवन कॉन्शियसली। इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, they had taken inspiration, right? So it's completely okay as long as they are able to execute it well, ठीक है।
मतलब हर बंदा कॉपी कर रहा है। Yeah, so there's this book called as Steal Like an Artist. हाँ, Yeah, तो उसमें बहुत I think पहली लाइन से यही लिखा हुआ है कि there's nothing called as original content. Everything, every single line is copied pasted. तो both of us recommend the same thing. Link is in the description. You can buy it. इनफैक्ट उस पे भी एक लाइन है कि Yeah. everything in this world that needs to be said has already been said, but because not everyone was there to hear it, it needs to be said again. मतलब there's a lot of videos on 10 ways to grow on YouTube, but we still create those videos because you know it needs to be created. Earlier we used to see कि कंपनीज के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब ये होता था कि इंस्टाग्राम पे कर लो, फिर धीरे धीरे लिंक्डइन पे आए, ट्विटर पे भी आए. But now I'm seeing कि YouTube is becoming sort of mainstream for the companies also. So according to that, how do you see YouTube becoming as a powerful platform in future for the companies or maybe in present also? So what's your take on the same? अभी भी आई डोंट थिंक यूट्यूब मेन स्ट्रीम हो रहा है, बिकॉज यूट्यूब मेन स्ट्रीम हो नहीं सकता एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर. दिक्कत ये होती है यूट्यूब एक बहुत ही क्रिएटर फर्स्ट प्लेटफॉर्म है. मतलब इफ़ यू ओपन योर यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन का लिस्ट है, फॉर दैट मैटर एनी पर्सन ओपन इट, रेयरली किसी को कोई भी चैनल ऐसा दिखता है जिसको वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं वो ब्रांड का चैनल होता है. ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब क्रिएटर फर्स्ट प्लेटफॉर्म है. हम यूट्यूब पर हमेशा किसी एक फेस को फॉलो करते हैं, ना कि किसी ब्रांड को, या तो फिर वो फेसलेस होता है. तो दैट हैज़ बिन द इशू जो ब्रांड्स के साथ होता है, क्योंकि मेरा अगर कंपनी है और मैं उस पर किसी एक बंदे को यूट्यूब चैनल पे लगा दूं, तो मेरी पूरी ब्रांड की आइडेंटिटी उस बंदे के अराउंड घूम जाएगी. और फिर को अगर वो बंदा छोड़ के जाता है तो फिर मेरा पूरा ब्रांड डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो दैट हैज बीन द इशू विद ब्रांड. तो आई डोंट थिंक यूट्यूब मेन स्ट्रीम होगा, बट हाँ यूट्यूब बेटर हो रहा है, क्योंकि अभी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं कि 2-3 क्रिएटर्स को एक साथ लेके आ रहे हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू वीडियोस बना रहे हैं. तो आई थिंक इट इज गोइंग बेटर. पावरफुल तो ऑब्वियसली यार, बिकॉज लिंक्डइन से अभी बहुत ज्यादा लोग कर नहीं रहे, इंस्टाग्राम पे उतनी अच्छी कन्वर्जन होती नहीं. इनऑर्गेनिक तुम कब तक कर लोगे? ऑर्गेनिक में यूट्यूब इज गुड, बट बहुत लंबा टाइम है अभी ब्रांड्स को. ब्रांड्स अभी नहीं समझ रहे, उनको समझना चाहिए. लाइक ब्रांड्स लाइक ग्रो हो गया, ब्रांड हो गया, वही जैसे आपने बताया कि 2-3 मिक्स करके क्रिएटर्स और वो रख रहे हैं. तो दैट इज प्रोबेबली अ गुड हैक आल्सो. उस केस में फिर अपना क्रिएटर्स अगर कोई छोड़ के भी जा रहे हैं तो नहीं. बट डू यू थिंक कि जैसे दूसरी तरफ ब्रांड्स लाइक जोमैटो, स्विगी, तो वो भी कोलैबोरेट कर रहे हैं विद द इन्फ्लुएंसर, तो ये चीज जो एक सस्टेनेबल है, लाइक बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स है वो तो लिमिटेड ही है, वो तो कभी ना कभी लेके कैसा ब्लॉकेज आएगा ही. तो उस केस के अंदर डू यू थिंक कि इन फ्यूचर जो भी ब्रांड्स हैं वो अपने इन हाउस, लाइक देयर विल बी अ डिफरेंट जॉब प्रोफाइल, बिकॉज अभी एआई भी आ रहा है तो लोग अवतार्स भी क्रिएट कर सकते हैं. तो उस केस के अंदर ऐसी कोई जॉब प्रोफाइल्स भी हो सकती है कि यू नो जस्ट फॉर द यू आर जस्ट बीइंग द ब्रांड्स फेस फॉर मे बी 10 years 15 years, ऐसा कुछ? यार लोग हायर तो कर रहे हैं, बट अगेन मेरे को सस्टेनेंस का इशू है. बिकॉज वही है ना, अगर मैं मान लो किसी कंपनी पे जा रहा हूँ, आई एम बीइंग फेस ऑफ द चैनल, और ऑब्वियसली वो चैनल अगर ग्रो होता है तो लोग उस ब्रांड को मेरे से एसोसिएट करना स्टार्ट कर देंगे. और लेट्स से मैं एक सिर्फ एम्प्लॉय हूँ, कंपनी ग्रो होती है एंड देन द कंपनी बिकम्स अ बिट डिपेंडेंट ऑन मी, क्योंकि अब मैं फेस हूँ. नाउ आई कैन ब्लैकमेल द कंपनी, मतलब नॉट इन लिटरल सेंस, बट कंपनी मेरे ऊपर है. अगर मान लो अभी इफ यू थिंक ऑफ भारत पे, व्हाट कम्स इन योर माइंड? अस्नीर, राइट? अस्नीर छोड़ गया, कई लोगों का भारत पे से ट्रस्ट कम हो गया. सेम विथ हैपन विथ मी. तो आई एम नॉट श्योर ये कैसे जाएगा. जॉब प्रोफाइल तो अब भी है, और कोई भी बंदा 10-15 साल के लिए कमिट नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं. तो या तो फिर कंपनीज को, कंटेंट क्रिएटर को इक्विटी देनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है ना. अभी आई कैन नॉट गो टू ग्रो एंड से कि मेरे को इक्विटी दो, इट्स अ वेरी बिग कंपनी. तो अभी भी देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस. जॉब प्रोफाइल तो खुलने की खुल जाएगी, बट कितना टिकेगी इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑनेस्टली. And then there's this new concept in the USA, what Prime Drink, if you have heard, what they have done is कि Logan Paul और there's this one, KSI. yeah exactly, उन दोनों को ऐसे शो करा है कि दे आर दी को-फाउंडर्स एंड वो लोग मिलके लेके आए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टिल डोंट नो कि वो उनकी कंपनी नहीं है. तो वेरी स्मार्टली देयर इज दिस वन नेम ऑफ द कंपनी दैट हैज यूज्ड बोथ द इन्फ्लुएंसर्स
शोकेसिंग कि ये दोनों ही को-फाउंडर्स हैं, इन्होंने ही चलाया है। तो मे बी लाइक इन फ्यूचर देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ब्रांड्स जो है बैक सीट लें और इन्फ्लुएंसर्स का वो फेस यूज करके शोकेसिंग दैट। हाँ, मतलब दैट कैन हैपन, बट वही है ना कि अगर ब्रांड्स को फिर उतनी कमिटमेंट देनी पड़ेगी अगले काफी लंबे सालों तक, क्योंकि अगर यूट्यूब या ऑर्गेनिक पे वो फेस मेन स्ट्रीम बन जाएगा तो ब्रांड्स को बहुत फर्क पड़ेगा जब वो छोड़ के जाएंगे, और ब्रांड्स आर नॉट रेडी फॉर दिस। मतलब अभी लेट से अगर किसी कंपनी का सीईओ मैं हूँ, आई कैन लेट एनीबडी एल्स लीड माय ब्रांड, बिकॉज मैं इतना डिपेंडेंट हो जाऊंगा कि मेरे हर ऑपरेशन पे उसका इम्पैक्ट होगा। व्हाट इफ कल को वो बंदा बोल दे कि मैं आपकी ब्रांड से अब रिलेट नहीं कर पाता, तो मेरे ब्रांड के आइडियाज, मेरे ब्रांड के प्रोडक्ट सब कुछ उसके ऊपर हो जाएंगे। तो आई डोंट नो कैसे सॉल्व होगा, बट सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब यू कैन नॉट गो लॉन्ग वे विदाउट डूइंग यूट्यूब इफ यू वांट टू ग्रो थ्रू ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। Got it, got it. Earlier what happened was कि YouTube से AdSense, affiliate marketing, यही 2-3 जो मेजर सोर्सेज होते थे काफी टाइम पहले तक, जब तक जियो रेवोल्यूशन नहीं आया था। बट नाउ वी आर सीइंग कि पीपल लाइक टेक बर्नर, फैशन भैया, रणवीर ने लगा दिया, एंड ऑल्सो बोलते हैं कि यूट्यूब इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान, अक्का भुवन बाम। अच्छा, भुवन, ओके। एग्जैक्टली। तो ये लोग अभी अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर रहे हैं फ्रॉम बीइंग अ क्रिएटर। सो हाउ डू यू सी क्रिएटर्स टर्निंग इनटू एंटरप्रेन्योर्स, बेसिकली जिनको हम कंबाइनली क्रिएटर एंटरप्रेन्योर सॉर्ट ऑफ एक टर्म हम वो तो फैंसीनेस में कुछ भी बोल दो यार। आई थिंक दैट्स नॉट एन ऑप्शन, दैट्स मैंडेटरी। मेरे हिसाब से एक क्रिएटर की 5 साल की लाइफ होती है। 5 साल में इफ यू आर एबल टू क्रिएट अ बिजनेस, यू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, इन्वेस्ट इनटू अ बिजनेस। अभी दैट बिजनेस कैन बी थ्रू योर कंटेंट क्रिएशन। मतलब आई कैन बी अ क्रिएटर, आई कैन सेल कोर्सेस, आई कैन डू एनीथिंग, और मे बी आई कैन इन्वेस्ट दैट मनी इनटू समथिंग व्हिच इज नॉट एनीवेयर रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन। तो वो एक मैंडेटरी है, क्योंकि ऐसे कितने क्रिएटर्स हैं यार जो ऐसे 4-5 साल पहले हम देखते थे, उनको अब कोई नहीं जानता, बना रहे नहीं बना रहे, जिंदा है मर गए, किसी को पता नहीं, क्योंकि दे वर नॉट स्मार्ट इनफ। 5 साल का टाइम है, 5 साल में फिर इन्वेस्ट मनी इनटू समवेयर एल्स तो ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद तुम्हारा करियर खत्म होने वाला है। एनीवेज कुछ लोग हैं एक्सेप्शनल होते हैं जो 5 साल 6 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे ध्रुव राठी। ध्रुव राठी काफी लंबे टाइम तक खिंच गया और ही इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। अभी उसका बंद होना बहुत मुश्किल है, आई वुड से इम्पॉसिबल है, बट वो एक्सेप्शनल है। तो इट्स नॉट ऑप्शनल कि तुम एंटरप्रेन्योरशिप करो, साइड बाय साइड बिजनेस बनाओ, मैंडेटरी है। वरना जो लोग नहीं समझते, और इंडिया में बहुत कम लोग जो समझते हैं, मतलब यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स कितने लोग हैं जो ये बिजनेसेस कर रहे हैं। 2-3 नाम बताए, उसके अलावा इफ आई आस्क यू टू थिंक, मैक्सिमम 5 नाम और आएंगे, उससे ज्यादा कोई है नहीं। तो काफी जल्दी लोग समझ जाएंगे, और समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो डूबेंगे। That's true. Like you were talking about क्रिएटर्स का कि लाइक 5 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं, तो ऐसे कोई जो फिलहाल अपने क्रिएटर्स है उनके अंदर से कैन यू नेम a few creators जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेंगे, बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द कंटेंट. दिस थिंग आई ऑल्सो हर्ड विद मनीष पियसे टॉकिंग टू रणवीर इन वन ऑफ हिज पॉडकास्ट कि अगर आपको सस्टेन करना है, यू कॉन्स्टेंटली हैव टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद द कंटेंट. तो कैन यू नेम अ फ्यू क्रिएटर्स एंड ऑल्सो गिव अस अ रीजन कि ये क्यों सस्टेन करेंगे फॉर सो एंड सो रीजन. एक तो प्रखर है, प्रखर गुप्ता. आई एम श्योर ही वुड सस्टेन अ लॉट. रीजन बीइंग कि उस बंदे ने ना बिल्कुल ही कुछ ऐसा प्रोवोक कर रहा है जो इंडिया में लोग नहीं कर रहे थे. तो व्हाट ही हैज डन, साइकोलॉजी जैसी इतनी एकेडमिक सब्जेक्ट. सो साइकोलॉजी अभी क्या इंडिया में बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग बन चुकी है. मतलब पीपल हैव स्टार्टेड मिक्सिंग मोटिवेशन एंड साइकोलॉजी, बट इफ यू गो एंड रीड साइकोलॉजी के बुक्स यू वुड गेट बोर्ड, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है. उसने क्या करा, साइकोलॉजी उठा के ही हैज मिक्सड इट विद प्रॉपर पॉप कल्चर. तो वो एक न्यू इनोवेशन है. और जब से इंडिया में प्रखर का राइज हुआ है तब से साइकोलॉजी वर्ड बहुत फैसिनेटिंग बन गया है लोगों के लिए. तो उसने ये काफी अच्छी चीज करी, इसके हिसाब से उसका नाम बन गया. इफ यू थिंक ऑफ साइकोलॉजी, इफ यू कंज्यूम कंटेंट एवरीडे, यू वुड 100% थिंक ऑफ हिम. तो दैट इज द रीजन ही विल सस्टेन. प्लस वो कंटिन्यूअस, उसकी टीम बहुत अच्छी है. मतलब उसके कोर्सेस, उसकी ब्रांडिंग, एवरीथिंग इज डूइंग बहुत अच्छा है. एक तो वो टिकेगा 100%. अपार्ट फ्रॉम हिम कैमरे वाले भैया अच्छा है. उनकी भी जो डॉक्यूमेंट्रीज, आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 5 years ही विल बी क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन नेटफ्लिक्स, BBC, नैट जियो, ये सब. और उसका भी रीजन वही है क्योंकि उसकी जो डॉक्यूमेंट्री वाले स्किल्स है ना, वो इंडिया में किसी के पास नहीं है, या अगर है भी तो हमें दिखता नहीं. तो आई थिंक ये 2 लोग हैं, होंगे बहुत, बट आई कांट थिंक ऑफ एनी.
Got it. For example होता है कि जब क्रिएटर्स लाइक अंकुर वारिकू जब एक वीडियो बना देते हैं कि आई मेड 27 करोड़ इन अ ईयर फ्रॉम यूट्यूब, बहुत सारे लोग उस भेड़ चाल में आना चाहते हैं कि यार अगर ये बंदा कर रहा है तो हम 27 नहीं तो 1 करोड़ भी बना लेंगे, तो मेरी तो 7 पीढ़ियां बैठे खाएंगे, तो मेरे लिए तो बहुत है। तो वो फिर ये सोच के यूट्यूब में आना चाहते हैं। बट अगर उनसे हम रीजन पूछते हैं तो एक तो ये रीजन है, पर दूसरा फिर छोटा सा से खिसका देते हैं साइड से कि ऑल्सो हमारा पैशन पे वीडियोस क्रिएट करना। तो अकॉर्डिंग टू फॉर दैट व्हाट डू यू थिंक कि लोगों का माइंडसेट क्या होना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट यूट्यूबिंग? बिकॉज अगर इफ ही हैज मेड इट टू दैट लेवल, उनका एक एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड है, he has also ran a company to a successful good level, that is why he has been able to scale at such a great pace. But for somebody who is doing a job or sort of having like basically a little bit of experience, उनके लिए YouTube start करने से पहले क्या mindset होना चाहिए? और हाँ, सॉर्ट ऑफ माइंडसेट के अंदर ही वी कैन कवर दिस। यार माइंडसेट से ज़्यादा पैशन होना चाहिए। सो आई वाज एट अ इवेंट और वहाँ पर समवन वाज आस्किंग मी कि सबसे हाई पेइंग नीशेस कौन सी होती है। सो एनीबॉडी दैट कम्स टू मी आस्क दिस क्वेश्चन, सबसे हाई पेइंग नीशेस कौन सी होती है, अपनी नीश क्या कैसे चूज करें, कौन सी नीश ट्रेंड में है। आई नेवर गिव द आंसर्स, नॉट बिकॉज आई डोंट हैव, जस्ट बिकॉज आई नो कि दीज गाइज वुड गेट बर्न्ड आउट इन द फ्यूचर। The only eligibility any person should have to start a channel is passion, nothing else. And I'm not saying this just for the sake of saying it, I'm saying this just because it is the case. I've seen people जो start करते हैं, मतलब I can tell you 5 niches जिसके ऊपर you can make videos, you can grow your channel easy. I can make a video हर दिन 5,000 रुपए कमाओ, the channel will grow. There's no way it cannot grow. But the question is कि क्या तुम अगले 5 साल तक उस वीडियो को, उस नीश को कंटिन्यू रख सकते हो? सो माई एलिजिबिलिटी, जब भी कोई मेरे से पूछता है मैं ये बोलता हूँ भाई मेरे को ये बता, अगर आज का दिन है तू जॉब कर रहा है, तू सुबह उठ रहा है 7 बजे जॉब पे जा रहा है, रात के आ रहा है 11 बजे, ओवर टाइम हो गया, रात के 11 बजे थक हार के तेरी 1 घंटे में मौत हो जाएगी। उस 1 घंटे में what topic would you love to make a video on? वही तुम्हारा नीश है। So that is the only eligibility any person should have, your passion, बाकी सब बेकार है, everything is useless. Got it. तो जैसे स्टार्टिंग में you were saying कि business is mandatory, it's not an option for creators, right? But for example, if I have a passion of let's say playing cricket, और अगर मैं क्रिकेट के बारे में कोचिंग दे रही हूँ या फिर जैसे भी एजुकेशन however I can provide, but I don't have the mindset of business, तो in that case मेरे पास में passion and I can make videos for let's say 5 to 10 years. So do you think कि I should like what is that one way to make that creator journey into business? Because बहुत सारे creators ऐसे हैं जो शायद अब sustain इसलिए भी नहीं कर पा रहे या फिर बड़ा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका business mindset नहीं है, they are just started just because of passion, like earlier as you mentioned. तो ऐसा कुछ set method या कोई way है कि आपको कुछ like practically इसको scale करने के लिए? यार सेट मेथड तो किसी भी चीज का नहीं है। द ओनली थिंग दे कैन डू, अभी एजेंसी है, तो देयर इज एन एजेंसी कॉल्ड आईप्लिक्स मीडिया। तो टेक बर्नर का जितना बिजनेस का साइड है, आई थिंक लेयर्स पे और ओवरलेस पे भी, आई एम नॉट श्योर, हाँ स्किन्स पे तो पक्का आई थिंक ओवरलेस पे है या नहीं, आई डोंट नो, वो आईप्लिक्स के साथ मिलके कर रहा है। तो इफ आई टॉक पर्सनली अबाउट माई सेल्फ, मेरे को बिजनेस उतना नहीं आता, मतलब आई नो माई दैट इज माई वीकनेस, आई नो यूट्यूब वेल। सो इफ आई विल बी अ क्रिएटर या मेरे को अगर खुद को स्केल करना है, जस्ट गो एंड साइन एन एजेंसी। कितनी एजेंसीज है जो हेल्प करती है आपको बिजनेस, हाँ, या फिर इवन इफ यू डोंट वांट टू साइन एन एजेंसी, हायर अ को फाउंडर। मतलब थिंक ऑफ योर यूट्यूब चैनल एज अ स्टार्टअप, थिंक ऑफ योर वीडियो, थिंक ईच ऑफ योर वीडियो एज अ प्रोडक्ट। इफ दिस वुड बी योर कंपनी, क्या ये प्रोडक्ट मार्केट को हिट करेगा? अगर इफ यू थिंक, लोगों की दिक्कत है ना, वो अपने YouTube को ही हल्के में लेते हैं, दे थिंक कि YouTube चैनल ही तो देख लेंगे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे डोंट हैव दैट माइंडसेट। इवन इफ उनके अंदर वो इनेट बिजनेस की स्किल्स है, जट वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते क्योंकि उसको उस तरीके से देखते ही नहीं। तो इफ यू सी इट दैट वे, गेट अ को फाउंडर, गेट एन एजेंसी। आजकल तो यार इतने लोग कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कंसल्टेंट्स इतने भर चुके हैं, दे आर हेल्पिंग यू टू डू दैट, बस दैट इज द वे।